महिष्मति की असंख्य प्रजा और मान और प्राण की रक्षा करूंगा। हमने बाहुबली की सिर्फ 60% ही कहानी देखी है। हाँ, यही कहा था प्रभास ने बिल्कुल खुलकर साफ शब्दों में। और ये सुनकर किसी का भी दिमाग घूम सकता है, क्योंकि जो 2 फिल्में हमने देखी जिन्हें पूरे देश ने इतिहास बना दिया, वो पूरी कहानी का बस आधा हिस्सा थी। प्रभास ने के इंटरव्यू में बताया कि जब उन्होंने फिल्म साइन की थी तो राजामौली ने उन्हें 6 स्क्रिप्ट दी थी, लेकिन असल में ये एक 10 से 14 स्क्रिप्ट वाली महाकाव्य कहानी थी। यानी बाहुबली जैसी भव्य दुनिया में अभी भी 40% हिस्सा ऐसा है जो कि हमने देखा ही नहीं है, और वो हिस्सा कहीं राजामौली की डायरी में अभी भी बंद पड़ा हुआ है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है दोस्तों कि बाहुबली 3 की स्क्रिप्ट पिछले 5 सालों से तैयार है। जी हाँ, जब हम सब कटप्पा और बाहुबली वाले सवालों में उलझे थे, तब राजामौली के पास पहले से ये प्लान था कि कहानी कहाँ जाएगी। प्रभास ने खुद ये बात कंफर्म की है, लेकिन फिर साथ में ये भी कह दिया कि मुझे नहीं पता कि बाहुबली 3 बनेगी या फिर नहीं। मतलब ये कि स्क्रिप्ट तो है, लेकिन फिल्म बनेगी या नहीं, इसका जवाब सिर्फ राजामौली के पास है। अब यहाँ पर एक और बात समझिए, प्रभास ने इस फिल्म को सिर्फ एक्टिंग के तौर पर नहीं लिया, वो इस किरदार में 4 साल तक डूबे रहे। उन्होंने ये कहा कि कई बार उन्हें ये तक याद नहीं रहा करता था कि वो असल में इस पूरी दुनिया का हिस्सा है या फिर एक किरदार निभा रहे हैं। और जब कोई एक्टर खुद कहे कि अमरेंद्र और महेंद्र बाहुबली मेरे जहन से कभी नहीं निकलेंगे, तो समझ लीजिए कि ये फिल्म उनके लिए क्या मायने रखती है। अब आते हैं एक और ताजा अपडेट पर। राजामौली ने हाल ही में एक अनाउंसमेंट की है बाहुबली द एपिक नाम की। इसमें बाहुबली द बिगनिंग और बाहुबली 2 द कंक्लूजन को एक साथ मिलाकर 2 भाग वाली एक फिल्म बनाई गई है, जो कि 31 अक्टूबर 2025 को रिलीज होगी। इसमें शायद कुछ नए सीन, नई एडिटिंग और नया सिनेमैटिक ट्रीटमेंट होगा, लेकिन ये बाहुबली 3 नहीं, ये सिर्फ पहली 2 फिल्मों का एक नया वर्जन है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर राजामौली के पास पहले से ही बाहुबली 3 की स्क्रिप्ट तैयार है, तो फिर वो बना क्यों नहीं रहे हैं? शायद वो इंतजार कर रहे हैं सही वक्त का, जैसे कि नई टेक्नोलॉजी, नया विजन, या फिर वो पैमाना जिस पर वो इस अधूरी कहानी को पूरा करना चाहते हैं। और हाँ, शायद वो ये भी देख रहे हैं कि दर्शकों की दिलचस्पी अभी भी उतनी ही बनी हुई है या फिर नहीं। अगर आप मेरी राय पूछेंगे तो भाई, इतनी बड़ी स्क्रिप्ट, इतने बड़े किरदार, इतनी जबरदस्त दुनिया, कोई निर्देशक इसे अधूरा नहीं छोड़ता। और अगर निर्देशक का नाम एस.एस. राजामौली हो तो यकीन मानिए वो अधूरी कहानी को कभी ना कभी जरूर पूरा करेंगे। तो सवाल ये नहीं है कि बाहुबली 3 बनेगी या फिर नहीं, सवाल तो ये है कि वो कब बनेगी, और जब बनेगी क्या हम उसके लिए तैयार होंगे। वेल दोस्तों, इन सब पर आपके क्या राय हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।